तो दोस्तों, किताबें तो आपने कई पढ़े होंगे, कई सारे फतवे भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन आज एक फतवों की ऐसी किताब जो आपने शायद कभी देखी भी ना होंगी और किसी मुफ्ती का फतवा ऐसा पढ़ा भी ना होगा। किताब का नाम है फतावा शारह बुखारी। ये किताब की फ़ोटो कॉपी मैं आपको कमेंट में अभी पोस्ट करूँगा। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी मिसबाही, इनकी ये किताब है और ये मुबारकपुर आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। किताब का नाम फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। किताब का नाम है फतावा शारह बुखारी, जिल्द दुवम, सेकंड पार्ट है ये। अब ये किताब जो है अप्रैल 2012 में आई थी और टोटल इसकी 1100 कॉपीज़ मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब के पेज नंबर 365, पेज नंबर 365 पे जब हम जाए, ये है पेज नंबर 365। इस पेज नंबर 365 पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, बीजेपी को वोट देना कैसा। कभी देखा आपने कि किसी किताब में ऐसा सवाल पूछा गया हो या फिर किसी मुफ्ती से ये मसला पूछा गया हो कि हज़रत बीजेपी को वोट देना कैसा है, बताइए। नागपुर शहर में बड़े बड़े मुफ्ती मौजूद है, फतवा देते रहते हैं मुख्तलिफ बातों पे। अब मैं अगर से इनसे सवाल करूं कि हज़रत 2014 से लेकर तो 2024 तक भारत के मुसलमानों पे जो जुल्म सितम ढाया गया, यूसीसी जैसा एक ऐसा कानून पूरे देश में लागू किया जाएगा जिसके बाद में शरीयत के मसले मसाइल को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी जाएंगी, माना नहीं जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा, ये तो तय है। एनपीआर एनआरसी आना ही आना है क्योंकि सीएए तो आ चुका है। मॉब लिंचिंग के हज़ारों केसेस हो चुके हैं अब तक। ज़बरदस्ती जेएसआर के नारे लगवाना, यहाँ तक कि जान से मार देना, ऐसे कई केसेस हुए। उसके अलावा कई मसले मसाइल है। उसमें सबसे बड़ा एक मसला बुलडोज़रबाजी का, झूठे इल्ज़ामात लगा के मुसलमानों के मकानों को तोड़ देना। अब तो मस्जिदों को भी तोड़ा जा रहा है, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि मदरसा बोर्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और तकरीबन 16,000 मदरसों पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो ये किताब का नाम फिर से दोहरा रहा हूँ। किताब का नाम है फतावा शारह बुखारी। मसला, बीजेपी को वोट देना कैसा। 2012 में ये सवाल पूछा गया था जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। सवाल पूछा गया बीजेपी को वोट देना कैसा। तो अब इसका पहले तो सवाल एक बार दोहरा देता हूँ मैं। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरामतीन मुंदरजा झैल मसाइल के बारे में। इन दिनों हमारे शहर में कुछ मुस्लिम अवाम व उलमा में से बीजेपी को वोट दिलाने देने और इस पार्टी की मुकम्मल रुकनियत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी की वकालत करने वालों को काफिर व मुर्तद और खारिज इस्लाम होने का फतवा दे चुके हैं। तो इसमें एक मसला पूछा गया कि हमारे कुछ उलमाओं ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के ख़िलाफ़ में, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ में काफिर होने का, मुर्तद होने का फतवा दे चुके हैं कुछ उलमा। तो इसके बारे में कुछ दलीलें भी उन्होंने दिए हैं। दलील नंबर 1 कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहती है। नंबर 2, मुस्लिम पर्सनल लॉ में तरमीम करके यकसा सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज के लिए कोशिश कर रही है। नंबर 3, मसाजिद व ईदगाहों को मंदिरों में तब्दील करना चाहती है, जिसकी खुली शहादत बाबरी मस्जिद की शहादत है। और यह हक भी आप देख सकते हैं, कितनी मस्जिदें, दरगाहें टारगेट पे है इनके। और ये 2012 में सवाल पूछा गया था जबकि। नंबर 4, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र कायम करके आरएसएस की तालीमात को फ़रोग़ देना चाहती है। आरएसएस की तालीमात व मकासद मुसलमानों का शुद्धि करना, इस्लाम को निस्त नाबूद करना और वंदे मातरम कहलवाना और हिंदू धर्म में मुसलमानों को शामिल करना है। हकीकत है कि नहीं, बताइए आप। मुसलमानों से ज़बरदस्ती जेएसआर के नारे लगवाए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पूरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना आरएसएस का मकसद है या नहीं है, आप भी जानते हैं। 2025 में आरएसएस को 100 साल कंप्लीट होने वाले हैं और उनका मकसद 1925 में ही तय हो गया था कि हम अगले 100 साल में ये भारत को हिंदू राष्ट्र बना कर ही रहेंगे। तो ये तमाम मुद्दों की बुनियाद पर, दलीलों की बुनियाद पर एक बात कही गई इसमें, जबकि ये सारे मामला जमहूरियत के मुनाफी है, यानी कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और इस्लाम की तौहीन है। और तौहीन इस्लाम कुफ्र है, तौहीन इस्लाम कुफ्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल मुसलमान और उसको वोट दिलाने वाले खारिज इस्लाम है। देखिए क्या मेन पॉइंट इसमें लिखा गया है, इस्लाम की तौहीन कुफ्र है,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल मुसलमान और उसको वोट दिलाने वाले खारिज इस्लाम हैं, क्योंकि वोट देना और दिलाना और इस पार्टी की रुकनियत हासिल करना कुफ्र की मदद करना है, और मदद कुफ्र कुफ्र है। देखिए क्या बात लिखी है इसमें, कुफ्र की मदद करना कुफ्र है, समझ लो बात। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुफस्सिल जवाब के साथ ये भी वाज़ा फरमाए कि मज़कूरा वजूहात की वजह से कुफ्र का फतवा देना जायज़ है या नहीं है। तो जो ऊपर में तमाम दलीलें दी गई है, इसकी बुनियाद पे हम किसी मुसलमान को काफिर कह सकते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। अब इसका जवाब जो मुफ्ती साहब ने दिया है वो जवाब मैं पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिए। बीजेपी के बारे में आपने जो कुछ लिखा है वो सही है, इसलिए अगर कोई मुसलमान बीजेपी की इन दिफात को जानने के बाद इस नीयत से बीजेपी की हिमायत करे या उसकी पार्टी में शरीक हो या उसे वोट दे तो यकीनन काफिर व मुर्तद है। देखिए मुफ्ती साहब साफ साफ कह रहे हैं कि अगर से कोई मुसलमान ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, मुसलमानों की मस्जिदों को, मदरसों को, दरगाहों को निस्तो नाबूद करना, इस्लाम का भारत देश से खात्मा करना, मुसलमानों का शुद्धिकरण करना, बुलडोजरबाजी का भी अभी नया मसला आ गया है, भगवा लौट रफ का भी मसला आ गया, ज़बरदस्ती JSR के नारे लगवाए जा रहे हैं। ये तमाम मसाइल को जानने के बावजूद अगर से कोई मुसलमान बीजेपी को ज्वाइन करता है, बीजेपी का समर्थन करता है, तो यकीनन वो काफिर व मुर्तद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस किताब के पेज नंबर 364 पे 365 पे लिखा है, मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी साहब का लिखा हुआ है ये। अब इसमें आगे देखिए क्या लिखा है, लेकिन आम तौर पर मुसलमान वोट अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए दिया करता है। उनका मकसद पार्टी की अगराज व मकासद हासिल करना नहीं होता, बल्कि अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल करना होता है। मसलन मुलाजमत, कोई लाइसेंस या किसी मुकदमे में बरात वगैरह, या कुछ पैसे मिल जाएंगे। इसलिए भाजपा के हर वोट दिलाने वाले को काफिर व मुर्तद नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ये हराम, अशद हराम है। तो इसमें मुफ्ती साहब ने बयान किया है कि हर मुसलमान का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के ये जो मकसद है, इन मकसदों को हासिल करने के लिए मैं इनकी मदद करूं। नहीं, ज़्यादातर मुसलमान, और यह हक बात है, मुसलमान अपने पर्सनल मकसद हासिल करने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए किसी केस में अगर से मुसलमान फंस गया है, अपने आप को निकालना चाहता है, तो उससे बरी होने के लिए बीजेपी ज्वाइन करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये अशद हराम है, बदतरीन फस्क, और मुसलमानों से गद्दारी ज़रूर है। मुसलमानों से गद्दारी है, ये सब साफ साफ बता दिया मौलाना साहब ने कि बेशक वो शख्स काफिर नहीं है जो बीजेपी के मकासद को नहीं बल्कि अपनी मकसद की खातिर बीजेपी ज्वाइन किया। वो अपने पर्सनल बेनिफिट उठाने के खातिर, कुछ पैसे कमाने की खातिर बीजेपी ज्वाइन करता है। तो ये कुफ्र नहीं है, लेकिन ये हराम ज़रूर है। एक मिनट ज़रा थोड़ा पानी पी लेते हैं, आगे दो से तीन लाइन और है, पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, कुफ्र तो नहीं है लेकिन हराम है, अशद हराम है, बदतरीन फस्क, और मुसलमानों से गद्दारी ज़रूर है। मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये कुफ्र तो नहीं लेकिन मुसलमानों से गद्दारी ज़रूर है। अगर पार्टियों के मंशूर को देखा जाए तो अज़रूए शरई किसी पार्टी को वोट देना जायज़ ना होगा। कांग्रेस क्या कम है? बाबरी मस्जिद का निज़ा और फिर उसकी शहादत की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के सर है। मुसलमानों की दुश्मनी में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं की है। जिस वक्त कांग्रेस को हुकूमत मिली थी उस वक्त की बनिस्बत आज मुसलमान कितने पसमानदा हो चुके हैं। 2012 के आंकड़े उठाइए और 2024 के आंकड़े उठाइए, मुसलमानों के हालात पहले से और बदतरीन हो चुके हैं। कितने पीछे ढकेले दिए गए हैं, ये किसी से पोशीदा नहीं है। और तकरीबन तमाम पार्टियों का यही हाल है कि इलेक्शन के वक्त लंबे लंबे वादे करते हैं और बाद में मुसलमानों की तरफ देखते नहीं हैं। कोई मुसलमान फरियाद लेकर जाए तो सुनते नहीं हैं, वल्लाहु ताला। तो ये किताब 2012 में फतावा शाहर बुखारी, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी, आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश साहब, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ये मुफ्ती साहब। इनकी ये किताब है, पेज नंबर 364 और 362। इसको कमेंट में मैं अभी पोस्ट करूँगा, आप पढ़ लीजिएगा।
सारी बातें अभी मुफ्ती साहब की एक तरफ रखते हुए मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा, खासकर ये नागपुर के बेशरम मुसलमानों के लिए। तुम्हें नितिन गडकरी साहब तो नज़र आ रहे हैं। देखिए, नितिन गडकरी साहब अगर इंडिविजुअल बेसिस पे चुनाव लड़ते और आप उनका समर्थन करते, आप उनको वोट देते, तो मसला कुछ और होता। लेकिन एक ऐसा शख्स जो आरएसएस का मेंबर है, एक ऐसा शख्स जो बीजेपी की टिकट पे खड़ा किया गया है, बीजेपी ने टिकट दी है कि हाँ, नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेगा। नागपुर से नितिन गडकरी का जीतना भाजपा की एक सीट को जिताना है। और भाजपा को जिताने का मतलब ऐसी पार्टी को जिताना जो भारत देश में हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहती है, जो भारत देश में यूसीसी लागू करना चाहती है। और इसी पार्टी का अमित शाह चीख चीख के कहता है पूरे भारत में सीए आने के बाद एनपीआर और एनआरसी आके ही रहेगा। लेकिन नागपुर का बेशरम मुसलमान बेवकूफ़ों की तरह गडकरी साहब बहुत अच्छा काम किए, हम तो गडकरी साहब को ही वोट देंगे। अबे बेवकूफ़ो, तुम गडकरी को नहीं, तुम भाजपा को वोट दे रहे हो। तुम उस पार्टी को जिता रहे हो जो पूरे देश में यूसीसी लागू करना चाहती है, तुम्हारे शरीयत के कानूनों का खात्मा करना चाहती है। पूरे भारत देश में सीए तो आ चुका है, अब एनपीआर और एनआरसी का नंबर है। हम भाजपा की एक सीट नागपुर से जिताएंगे, हम लाएंगे एक भाजपा की सीट को नागपुर से, ताकि भारत देश में बुलडोजरबाजी जो चल रही है, हजारों मस्जिदों को तोड़ दिया गया, दरगाहों को तोड़ दिया गया, मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया गया, हम इस पार्टी को जिता के लाएंगे। कहाँ से? नागपुर से। लोकसभा में आपके ये गडकरी साहब मुसलमानों के हक में कितने बार आवाज़ उठाए, मेरे को बताइए। आप विकास किए बोल रहे हो ना आप, अभी ये वक्त विकास पे बात करने का नहीं है मेरे भाई। ये वक्त है हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, ये वक्त है भारत देश के संविधान को बचाने का, ये वक्त है भारत देश में यूसीसी लागू ना होने देने का, ये वक्त है एनपीआर एनआरसी को रोकने का। तो चलो मुद्दे पे आते हैं भाई। आने वाले 19 तारीख को इलेक्शन होगा। आप लोगों के वोट से अगर से नितिन गडकरी साहब जीत के आते हैं, ठीक है, जीत के आ गए मान लो। अब लोकसभा में यूसीसी पे जब बात होगी तो क्या आपके नितिन गडकरी साहब मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाते हुए इस यूसीसी के खिलाफ में बात करेंगे? एनपीआर एनआरसी के खिलाफ में नितिन गडकरी साहब आवाज़ उठाएंगे? कितनी मस्जिदें अभी हमारे टारगेट पे है, ये टारगेट पे लगा के बैठे हैं कि ये मस्जिदों को हम अभी तोड़ने वाले हैं, यहाँ पे हमारे मंदिर थे। कितनी दरगाहों के नाम इन्होंने गिना दिया कि ये दरगाहों में पहले हमारे मंदिर थे। तो क्या आपके ये गडकरी साहब हमारी मस्जिदों को, हमारे दरगाहों को बचाएंगे? जवाब दो। जब हमारी शहरियत पे बात आएंगी एनपीआर एनआरसी के जरिए से, आपके गडकरी साहब रोकेंगे इसे? जाओगे कि नहीं गडकरी साहब देखिए मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन एनपीआर एनआरसी में मेरा नाम नहीं आया, मैंने तो आपको वोट दिया था, बचा लो अब मुझे, मैं नहीं चाहता डिटेंशन सेंटर में चला जाऊं। गडकरी साहब बचाएंगे? चलो सारे मुद्दे एक तरफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला टी राजा सिंह, नरसिम्हानंद, नुपुर शर्मा और कितने ऐसे नाम हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए आपके नितिन गडकरी साहब आवाज़ उठाएंगे? प्रॉफेट मोहम्मद बिल के लिए नागपुर के अहले सुन्नत वल जमात नाम से जो तंजीम बनी है, कई तंजीमों को मिलाकर, मेरी ये तंजीम वालों से सवाल है, गडकरी साहब मान लो जीत के आते हैं दोबारा, क्योंकि मुसलमान तो बड़े बढ़ चढ़ कर अभी सपोर्ट कर रहे हैं, वोट देंगे गडकरी साहब को, तो प्रॉफेट मोहम्मद बिल के लिए क्या गडकरी साहब हमारा साथ देने के लिए तैयार है? बताइए। अगर हाँ, तो मैं भी गडकरी साहब को वोट दूंगा।